नमस्कार आप सभी को। आपने ये वाली कहावत तो जरूर सुनी होगी बचपन में, अकल बड़ी होती है या भैंस बड़ी होती है। और आपने यही कहा होगा हमेशा कि भैया अकल बड़ी होती है, क्योंकि यही हमें सिखाया गया है। इसका ही हमें उत्तर दूसरों से हमने सुना है। लेकिन देखा जाए तो मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था बड़ा क्या होता है, आकार में क्या बड़ा होता है। तो आप बुद्धि को कैसे बड़ा बोल सकते हो भैंस से? तो जाहिर सी बात है भैंस ही बड़ी होगी भैया। लेकिन बुद्धि शक्ति में बहुत बड़ी होती है, ये बात भी मेरे को माननी पड़ेगी, आपको भी माननी पड़ेगी। कैसे? एक छोटी सी स्टोरी के जरिए समझते हैं, एक लाइफ का लेसन सीखते हैं छोटी सी चाणक्य जी की स्टोरी से। एक गांव में क्या होता है, एक पहलवान होता है। और वो पहलवान पता क्या है कि मार्केट जाता है, बाजार जाता है। बाजार जाकर क्या करता है, सबको बोलता है कि भैया अगर मेरे साथ पंजा लड़ाने का कंपटीशन करिए, जो कोई मेरे को हराएगा पंजे में तो मैं उसको 10 सोने के सिक्के दूंगा, और अगर मैं उसको हरा दूंगा तो वो मेरे को सिर्फ एक ही सोने का सिक्का देगा। बाजार में बस यही चिल्लाता चिल्लाता वो चलता जा रहा होता है और काफी सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। लेकिन वो इतना पहलवान होता है, हट्टा कट्टा होता है, तो कोई भी इंसान उससे पंजा लगाने का सोचता भी नहीं है, क्योंकि सबको पता होता है कि हम इससे हार जाएंगे। लेकिन फिर क्या होता है, एक थोड़े व्यक्ति आता है उसी भीड़ में से निकलकर, और वो व्यक्ति क्या करता है, उसे पंजे में चैलेंज लड़ाता है। और वो क्या करता है, वो व्यक्ति क्या उसे पंजे में पहलवान को हरा भी देता है, और बदले में वो जो पहलवान होता है ना, वो उसको 10 सोने के सिक्के देता है। वो व्यक्ति क्या है, 10 सोने के सिक्के लेता है और चला जाता है। और यही सब जो देख रहे थे आसपास के लोग, तो वो बहुत ज्यादा क्या उत्साहित हो जाते हैं। वो कहते हैं यार इस बंदे ने पहलवान को हरा दिया और पहलवान ने इसे 10 सोने के सिक्के दे दिए, तो हम भी क्या इसको हरा देंगे। तो वो लोग भी क्या करते हैं, धीरे धीरे सब लोग क्या एक एक करके आते हैं। लेकिन एक एक करके लोग आते तो है, लेकिन वो जो पहलवान होता है ना, वो सबको एक एक करके हरा रहा होता है और सबसे एक एक सोने का सिक्का ले रहा होता है। और उस देखते ही देखते क्या होता है, उसके पास ढेरों सोने के सिक्के हो जाते हैं। तभी वो सोने के सिक्के लेकर वहां से चल ही रहा होता है, और पीछे से उसे क्या है, चाणक्य जी देख रहे होते हैं। तो वो उसको आवाज लगाते हैं और बोलते हैं ठहरो। तो वो पीछे मुड़ के देखता है, वो बोलता है हाँ जी ब्राह्मण जी आपका क्या कहना है। तो वो कहता है, चाणक्य जी कहते हैं कि मैं आपके साथ एक कंपटीशन करना चाहता हूँ। तो वो पहले तो चाणक्य जी को देखकर काफी ज्यादा हंसता है कि भैया आप कैसे मेरे साथ कंपटीशन करोगे, आप तो भैया ब्राह्मण हो, आपको तो कई जगह पूजा पाठ करनी चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं क्यों, आप इस कंपटीशन से डर रहे हो क्या? तो वो कहता है ठीक है चाणक्य जी, आप बस अपना एक सोने का सिक्का तैयार रखो। चाणक्य जी कहते हैं ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। पहलवान कहता है क्या शर्त है? चाणक्य जी कहते हैं अगर मैं जीत गया तो आप मेरे को ये सारे सोने के सिक्के दोगे जितने आपके पास है, और अगर मैं हार गया तो मैं आपको 100 सोने के सिक्के दूंगा। पहलवान ये सारी बात जब सुनता है तो पहलवान बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है, और उसका जो पूरा ध्यान होता है वो 100 सोने के सिक्के पे चले जाता है। और वो मन ही मन में सोचता है ये ब्राह्मण काफी ज्यादा सूखा है, काफी ज्यादा मतलब क्या है, कमजोर लग रहा है, इसको मैं आराम से हरा सकता हूँ। तभी चाणक्य जी कहते हैं अरे तेरे से तो क्या है कि मैं पंजा नहीं लड़ाऊंगा, मेरा शिष्य ही तेरे को पंजे में हराएगा, वो लड़ाएगा। और वो 16 साल का बच्चे को ले आती है जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य होता है। पहलवान कहता है कि भैया ये ब्राह्मण तो पहले ही सूखा था, अब ये और ज्यादा अपने से भी ज्यादा सूखे बच्चे को और 16 साल की उम्र के बच्चे को ले आया, इसे तो मैं आराम से हरा दूंगा। तो वो लोग क्या है कि पंजा लगाने लगते हैं। तभी चंद्रगुप्त मौर्य कहता है उसे रुको पहलवान, मैं उल्टे हाथ से पंजा लड़ाता हूँ। लेकिन पहलवान तो सीधे हाथ से पंजा लड़ाता था। तो ब्राह्मण को देखकर कहता है कि ये भी आपकी कोई शर्त है कि भैया मेरे को इस हाथ का यूज नहीं करना, इस हाथ का करना यूज? चाणक्य जी कहते हैं उसे हाँ आपको बाएं हाथ से ही पंजा लड़ाना पड़ेगा। तो वो पहलवान थोड़ा सा सोचता है और फिर उसका ध्यान चला जाता है 100 सोने के सिक्कों के ऊपर, थोड़ा सा लालच करता है और वो कहता है हाँ बिल्कुल मैं लगाने के लिए पंजा तैयार हूँ। अब वो पंजा लगा ही रहे होते हैं, लगाते लगाते चंद्रगुप्त मौर्य कभी उसके ऊपर हावी पड़ता है पहलवान के ऊपर, तो पहलवान कभी चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर हावी पड़ता है। तभी चंद्रगुप्त मौर्य उसे पंजे में हरा देते हैं, और पहलवान की जो सारी अकड़ होती है, जो सारी एकड़ी होती है, डरी रह जाती है। और वो देखता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि वो एक बच्चे से कैसे एक पंजे में हार गया, और उसको अपने सारे सोने के सिक्के देने पड़ जाते हैं। और तभी वो कहता है, एक बार ब्राह्मण से पूछता है कि भैया आपने इतनी बुद्धि लगा के मेरे को पंजे में हरा दिया, लेकिन मैं अभी भी आश्चर्यचकित हूँ कि आपने मेरे को इस बच्चे के जरिए कैसे हरा दिया। तभी चाणक्य जी बोलते हैं जब मैंने 100 सोने का सिक्के का नाम लिया था ना, तो तुम्हारा जो ध्यान था वो उसी के ऊपर चला गया था, क्योंकि मैं अपने मन में समझ गया था आप लालची, और आपका जो पूरा का पूरा जो फोकस होगा आपके लालच के ऊपर ही होगा। और चंद्रगुप्त मौर्य वो बिल्कुल भी इसका लालच नहीं है, उसका पूरा का पूरा जो ध्यान था, जो फोकस था, उसे तुम्हें हराने के ऊपर था, अपने हाथ के ऊपर था, लेकिन तुम्हारे वो सोने के सिक्कों के ऊपर था। जैसे तुमने इन सारे भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाया, अपना ही एक आदमी भेजकर उससे तुम जानबूझ के हार गए और उसे 10 सोने के सिक्के दे दिए, सेम तुम्हारी जैसी चाल मैंने चली, तुम्हारा ध्यान भटका के और तुम्हें बाएं हाथ से पंजा लड़ाने को बोला। दोस्तों ये सीख मिलती है जीवन में कोई भी सरल जो मार्ग होता है ना, जो लालच दिखाता है, जो लुभाता है, वो हमें चुनना नहीं चाहिए। कई बार वो हमें खाई में धकेल दे। कहानी छोटी सी है लेकिन जीवन का बहुत बड़ा लेसन इस कहानी के अंदर छुपा हुआ है, इसलिए मैंने आज आपको ये सुनाई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक शेयर करके मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ाइएगा। उन लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा जिनको आप भी आगे बढ़ाना चाहते हो, जिनका आप भी भला करना चाहते हो। दूसरों को भला करके तो देखो, दूसरों का आप हाथ बढ़ाकर तो देखो, भगवान आपको ऑटोमेटिक आगे बढ़ाने लग जाए।